तो प्रश्न नंबर 81 से मैथ आरंभ हो जाती है। तो प्रश्न 81 नंबर है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है और उसका एलसीएम 16,800 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो अनुपात दिया गया है उसके साथ हम इस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे अपने इसका हल की तरफ। इसको हल करने के लिए तो जो दिए गए संख्या हैं उसको हम इस तरह, अगर कोई अनुपात दिया हुआ है तो लिख सकते हैं कि माना तीनों संख्याएं क्रमशः 3x 4x और 7x है और उसका एलसीएम 16,800 दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्याओं को हम एलसीएम के रूप में लिखते हैं तो वो उन संख्याओं में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो हम यहाँ से पहले ऐसे लिख सकते हैं, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम इन संख्याओं का एलसीएम तो हो जाएगा 3 × 4 × 7 × x, यही है इसका एलसीएम। और प्रश्न में के अनुसार एलसीएम 16,800 दिया हुआ, तो उसके सामने ये लिखेंगे और इधर ये हो जाएगा। तो 3 × 4 × 7 × x, तो कटता है तो काट देंगे। तो चलिए दोस्तों काटते हैं इसको 3 से। 5 × 15 = 36 18, ये कट गया 3 से। फिर 4 से भी कटेगा, 14 × 4 = 56, यानी 140 बार में ये कटेगा। और 7 दूनी 14, ये 20 बार में ये कट जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू आ गई 20। तो हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक जीरो और बच रहा था, एक जीरो छूट रहा था। यहाँ पे सभी जगह एक जीरो बढ़ेंगी, इसी तरह x की वैल्यू आ जाएगा 200। तो इस तरह से तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो तीसरी संख्या बराबर 7x था, तो x की वैल्यू 200 है, तो 7 × 200 बराबर 7 दूनी 14 100, यही इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक और प्यारा सा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 82 भी मैथ का प्रश्न था। तो प्रश्न ये है कि स्वाति की आय और व्यय का अनुपात 12:7 है। यदि उसकी आय में 8.33% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो व्यय पर प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम चलते हैं इसके हल की तरफ। तो 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर ये, तो स्वाति की आय और व्यय दिया गया है, तो हम इसको अनुपात में भी मान सकते हैं। तो स्वाति की आय अनुपात व्यय, तो जैसा कि आय 12 दिया हुआ है और व्यय 7। और आगे प्रश्न में कहा गया है कि 8.33% वृद्धि होती है। तो दोस्तों 8.33% का मतलब होता है कि 100/12%। अगर इसको हम प्रतिशत को हटाना चाहेंगे तो 100/12 नीचे आ जाएगा 100। इसका मतलब ये हो गया को, तो देखा जाए तो इसका मतलब हो गया कि 12 में एक का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब वृद्धि होने के बाद आय, बाद आय व्यय और यह हो जाएगा बचत। तो आय पहले 12 था, तो अब 12 में एक बढ़ गया, इसका मतलब कि 13। और आगे प्रश्न में कहा जा रहा है
आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि बचत में 40% की वृद्धि हो गई है। तो पहले अगर यहाँ पे बचत हम देखते हैं तो बचत बचत इसके हिसाब से तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बचत में 40% की वृद्धि होती है। तो 40% का मतलब ही 40% का मतलब भी क्या होता है? तो 40% इसका मतलब ये हो गया कि ये 2/5, इसका मतलब कि 5 में 2 बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ 5 था मेरा बचत, यानी इसका मतलब हो गया कि बचत इस बार अब 7 है। तो व्यय को हम देख सकते हैं। तो व्यय को निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। तो हम देख रहे हैं कि पहले व्यय 7 था, अब 6 हो गया है। यानी कि व्यय में जो क्या है, तो व्यय पहले 7 था, अब 6 हो गया, यानी कि व्यय मेरा घटा है। तो चलिए इसका प्रभाव को देखते हैं। तो प्रभाव क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका क्या प्रभाव होगा, क्या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो व्यय पर प्रतिशत निकालने के लिए प्रभाव को देखेंगे। व्यय पर प्रतिशत बराबर, तो पहले 7 था, अब 6 हो गया, यानी इसकी मतलब कि 1 का डिफरेंस हुआ है। तो 1/100, अब पहले 7 था तो नीचे आ जाएगा 7। तो इसको हम हल करेंगे तो 14 आ जाएगा इसका वैल्यू 28% आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अब आगे को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है। 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इसकी क्या क्वेश्चन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है कि ये 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, यह इसका केंद्र है। तो यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो केंद्र को अगर हम O मान लेते हैं और इसकी जीवा को, दोनों बिंदु को A भी मान लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 60 है और ये कोण, ये भुजा बराबर है। इसका मतलब कि ये और ये कोण भी बराबर होगा। तो अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालें। तो 8 सेंटीमीटर की जीवा की लंबाई है, तो चूंकि ये सभी कोण बराबर है, इसके मतलब कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः इसका आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हल करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 84 प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2x+4 का एक वास्तविक हल होगा। तो वास्तविक हल के लिए एक सूत्र है, तो वो सूत्र है b² - 4ac बराबर 0। अगर इसका मान 0 के बराबर होता है तो वह उसका एक वास्तविक हल होगा। तो समीकरण में हम देखते हैं कि b क्या है। तो हमारा b है हमारा b हो जाएगा हमारा b हो जाएगा 2k का स्क्वायर -4 इंटू a। तो a हो जाएगा इसका 1 और c हो जाएगा 4। तो इंटू 4 बराबर 0। तो हो जाएगा 4k² - 16 बराबर 0। इसीलिए 4k² बराबर 16। तो 4 चौका 16, k² बराबर 4, इसीलिए k बराबर √4 बराबर ±2। अतः आंसर 2 और -2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं 85 की तरफ। 85 प्रश्न है x² + y² + 2y + 4x + 5। तो x + y
और x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो हम इसको हल करने के लिए हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ करेंगे, अगर हम 4 रखेंगे तो यह इसका होल स्क्वायर पे आ सकता है। तो चलिए हम 4 रख दिए। अब बचा वाई स्क्वायर प्लस 2y। अगर हम यहाँ पे 1 लाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, यानी कि ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि इधर 4 ले लिए, इधर 1 लिए 5, इसका काम मतलब कि इसका हो गया काम, ये टूट गया है। तो इसके बाद ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, इतना का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए, तो अगर 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। इसी तरह y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y प्लस 1 बराबर 0, इसलिए y बराबर -1। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में है कि x माइनस x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो x का मान है -2 प्लस -1 y, और इसका फिर -2 और -1। इसका मतलब हो गया कि -3 बटा में -2 और +1, इसका मतलब -3 और -1 टोटल 3, अतः इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न आज में यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ अगले संडे को। और हमारे चैनल पे जो भी नए पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जहाँ जो समझ में नहीं आता है हमसे बेधड़क बेहिचक ज़रूर पूछें। तो इसकी ये 83 का आंसर था।